नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक और बड़ी खुशखबरी दरभंगा से आ रही है कि जो कई वर्षों से जो फंसा हुआ था मामला दरभंगा एम्स का, वो अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दरभंगा एम्स पर केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है और शोभन बाईपास पर ही दरभंगा का एम्स बनेगा। और इसकी जानकारी संजय कुमार झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, उन्होंने लिखा, ट्विटर पर सबसे पहले शेयर किया और लिखा कि शोभन में ही बनेगा दरभंगा एम्स और जल्द शुरू होगा इसका निर्माण। हालांकि कब शुरू होगा ये इसकी तिथि वगैरह तो नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया है कि इसका काम जो है वो एक तरह से मंजूरी के लेवल पर जो था, वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और जो टीम आई थी मार्च में 18-19 मार्च को 2024 को दरभंगा में जो टेक्निकल टीम आई थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव थी और उसने ही अप्रूवल दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने एक चिट्ठी, वो जो केंद्र सरकार की तरफ से आई है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो शेयर किया। और उस चिट्ठी में जो प्रत्यय अमृत हैं उनको ये चिट्ठी लिखी गई और 25 जुलाई की ये चिट्ठी है। और प्रत्यय अमृत जो ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिहार सरकार, उनको ये चिट्ठी गई है। और इसमें साफ साफ जो सब्जेक्ट लिखा गया है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स एट दरभंगा इन बिहार, दरभंगा में एम्स की स्थापना को लेकर के ये सब्जेक्ट है। उसमें फिर आगे लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर थ्रू विजिट ऑफ सेंट्रल टेक्निकल टीम टू दरभंगा ऑन 18-19 मार्च। यानी मुझसे कहा गया है कि जो विजिट सेंट्रल टीम ने किया था दरभंगा में 18-19 मार्च को, टू असेस द फिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द साइट ऑफ एकमी शोभन बाईपास, कि वो असेस करना था, उसकी समीक्षा करनी थी वो साइट जो ऑफ़र किया जा रहा था एकमी बाईपास पे, एकमी शोभन बाईपास पे। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल टेक्निकल टीम, जो इस मामले में अब जो हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि जो रिकमेंडेशन हुई है, जो सिफारिश हुई है सेंट्रल टेक्निकल टीम ने जो की है, वो हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स ऑन द अबव साइट। यानी कि उस साइट पर अब उसने अप्रूव कर दिया है कि आप वहाँ पर एम्स का निर्माण कर सकते हैं। तो टेक्निकल टीम, जो पहले बताया गया था कि ये टीम जो है वो तैयार नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया है चूँकि वो बहुत नीचे है, वो सरासर वो चीज़ गलत साबित हुई और वो राजनीतिक कारणों की वजह से ही पीछे उलझा हुआ था मामला। ये बात अब सामने आई। लेटर में जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द अबव द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफ़र एंड हैंड ओवर द रिक्वायर्ड इनकम्बरेंस फ्री लैंड टू दिस मिनिस्ट्री। अब स्टेट गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि भाई आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ट्रांसफ़र कर दीजिए आप लैंड, जो भी आप लैंड दे रहे हैं, और इनिशिएट नेसेसरी एक्शंस फॉर प्रोविजन ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 20 MVA फ्रॉम 2 अल्टरनेटिव सोर्सेज। यानी दो विकल्प से जो है आप 20 मेगावाट की जो वो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप वो दीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट से कहा जा रहा है। साथ ही 4 लेन रोड कनेक्टिविटी और पोर्टेबल वाटर सप्लाई ऑफ 1.5 MLD, यानी पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और 4 लेन की कनेक्टिविटी जो आपने कहा था वो आप दीजिए, रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स दरभंगा, जिसकी ज़रूरत है इसको स्थापित करने में। तो ये तो चीज़ बिहार सरकार कह भी रही थी कि हम दे देंगे, और ये मांगी जा रही है तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। और NK ओझा जो डायरेक्टर हैं PMSSY के, उनके द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है। दरभंगा DM को भी ये चिट्ठी दी गई है, दरभंगा DM को भी ये चिट्ठी भेजी गई है, CC की गई है। कुल मिलाकर के जो बड़ी अड़चन है वो ख़त्म हो गई। अब आप निश्चिंत रहें कि यहाँ दरभंगा में ही एम्स बनेगा, और जो साइट पे जिद था नीतीश कुमार का, बिहार सरकार का, उसी साइट पर बनने जा रहा है। शहर से हट करके, शहर के बीचों बीच अब नहीं बनेगा, और ये एक नया जो विकसित होगा, इसलिए वहाँ पर जो ज़मीन है उसकी कीमत तो अचानक बढ़ गई होगी। आज से समझ लीजिए 2-3 गुना तो बढ़ ही जाएगी जब ये फाइनल हो गया है, और अब वहाँ पर काम जल्दी ही दिखाई देगा। हालांकि वो काम कब दिखाई देगा, हालांकि वो चुनाव के समय दिखाई देगा या अभी शुरू हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह सरकार तो चुनाव को देखकर ही शिलान्यास उद्घाटन करती है। अब जो इसके अलावा जो चिट्ठी का मामला था ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक सोर्स और भी बताता है कि दरभंगा में ही एम्स जो शोभन बाईपास है उस पर बनेगा, और वो सोर्स है संसद का। संसद में ऑन रिकॉर्ड सरकार की तरफ से बयान आया है। ये सवाल
पूछा गया था संसद लोकसभा में 26/7/2024 को, यानी कि आज एम्स में इन दरभंगा। और इसमें जो सरकार से सवाल पूछा था वो दिनेश चंद्र यादव जो मधेपुरा के सांसद हैं, और गिरधारी यादव, ये 2 सांसदों ने सवाल पूछा था दरभंगा एम्स को लेकर के। जो ऊहापोह की स्थिति थी उस पर पहला सवाल ये पूछा गया था कि डिटेल आप प्रेजेंट कीजिए कि स्टेटस क्या है दरभंगा एम्स का। दूसरा सवाल था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसने ऑफ़र किया है लैंड, उसकी क्या डिटेल है ना, वो पूछा गया था। तीसरा ये कि यूनियन गवर्नमेंट जो है क्या उन्होंने कोई डेडलाइन फिक्स की है कि भाई इतने टाइम पे हम जो है वो कर लेंगे इस मामले को सॉर्ट आउट। ये 3 सवाल मुख्य रूप से पूछे गए थे। इसका आंसर अनुप्रिया पटेल जो राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया था अनुप्रिया पटेल द्वारा कि जो सेंट्रल टीम हैविंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम उसमें थी जो विजिट करके गई थी सेंट्रल टीम, was constituted to assess the feasibility and suitability of the project site। वो टीम बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और द सेट टीम हैज़ इंस्पेक्टेड द साइट ऑफ ऑन 18-19 मार्च 2024। 18-19 मार्च को ये टीम ने इंस्पेक्ट किया। ठीक वही भाषा है जो उस लेटर की थी। और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल टीम टेक्निकल टीम द अबव लैंड इज़ फाउंड फिजिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट न्यू एम्स एट दरभंगा। यानी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं, टीम ने लैंड को अप्रूव कर दिया। तो अब कोई इफ़ एंड बट की बात नहीं रह गई। सरकार के स्तर पर भी, अधिकारियों के स्तर पर भी ये इंटीमेशन बिहार सरकार को पहुंच गया है। जो एनओसी की बात कर रहे थे संजय झा बहुत पहले, जब उनका टाई अप बीजेपी के साथ नहीं था तब की बात थे, और उसी समय ये चीज़ रोका गया था। और ये बात भी सामने अब आ रही है कि जानबूझ के प्रोजेक्ट को डिले किया गया। ये करीब जनवरी 2023 की बात है, पिछले साल, और तब से लेके अब तक ये तो बहुत काम आगे बढ़ गया होता, लेकिन 1 से सवा साल, इनफैक्ट 1.5 साल मान लीजिए, ये डिले हुआ 2 सरकारों की लड़ाई की वजह से, जेडीयू बीजेपी रस्साकशी की वजह से। और इसमें आरोप ये भी लगा कि जो दरभंगा के सांसद थे उन्होंने ही काम को रुकवा दिया था, और ये आरोप संजय झा ने लगाया था गोपाल जी ठाकुर पर। गोपाल जी ठाकुर फिर आगे क्रेडिट लेने, कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। दरभंगा में दिव्य और भव्य एम्स का निर्माण करवाएगी सरकार, और इन्हें चंदन वंदन सब करना शुरू कर दिया। और उन्होंने वही भाषा लिखी कि शोभनीय में बाईपास निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च को दरभंगा आई थी भारतीय सरकार की तकनीकी टीम, और सहमति प्रदान कर दिया। और जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। और ये आपको बता दें, ये वही हैं गोपाल जी ठाकुर जिन्होंने वहाँ अनशन किया था शोभन में जा करके, और इनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली में बैठ करके जो है काम को रुकवा दिया था। हालांकि उस सत्यता उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि इसने काम रुकवाया, लेकिन राजनीति के चक्कर में तो 1.5 साल निकल गया। ये रस्साकशी जो हुई जेडीयू बीजेपी और ये सारा कुछ जो हुआ, बदला बदली जो हुआ, क्योंकि जो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर चाह रहे थे डीएमसीएच में ही बने, और ये बाद में बात आई कि डीएमसीएच का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, डीएमसीएच को एक अलग अस्पताल का स्वरूप रहने देना चाहिए। इस वजह से एम्स को वहाँ से हटाया गया, एम्स को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा नीतीश कुमार को। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े उस समय। तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उनको भी काफ़ी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के स्थिति ये बनी कि ऊहापोह की स्थिति रही, लेकिन अब जाके मामला क्लियर हो गया कि दरभंगा का एम्स शोभन बाईपास पर बनेगा। तो अब कोई गुंजाइश नहीं है इफ एंड बट की। अब देखना होगा कि इसका काम की शुरुआत कब होती है, अभी होती है, बाद में होती है, या विधानसभा चुनाव से पहले होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज लोग देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।